हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और अपनी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के सीरीज में आज हम समझने वाले हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियोस में रिकर्जन, स्टैक्स, एरे इन सब के बारे में पढ़ा है। अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले वो वीडियोस देख लें। और अगर आपको उन चीजों का आइडिया है और आप सिर्फ यहाँ क्यूज पढ़ना है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यूज क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्यू क्या होता है। So a queue is a linear data structure that follows the first in first out principle. सिंपल, जैसा आपको क्यू का मतलब पता है कि क्यू आपकी एक लाइन होती है। अगर आप बात करें कि आप सिनेमा हॉल में टिकट खरीदने गए हैं, सो वहां पर एक काउंटर पे लाइन लगी होती है कि कुछ लोग हैं जो पहले आए हैं, उनको पहले टिकट मिलेगी, वो पहले जाएंगे। यानी जो पहले आए पहले उन्हें मिली चीज, पहले आओ पहले पाओ, सिंपल प्रिंसिपल। जैसे कि अगर आप बैंक में पैसा जमा कराने गए हैं तो जो लाइन में लगा हुआ है, जो पहले लगा है, वो पहले पैसा जमा कर सकता है। सिंपल क्यू का मतलब यही होता है और यही डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और लीनियर का मतलब होता है जो डेटा स्ट्रक्चर सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये इमेज आप देख पा रहे हैं, तो अगर ये डेटा स्ट्रक्चर है पूरा एक इमेज, तो ये लीनियर में पहले यहाँ पे आप इसको अभी काउंटर को छोड़ सकते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सो ये चारों यहाँ पर सीक्वेंस में यानी लाइन में एक लीनियर फॉर्म में यहाँ पे ये डेटा स्टोर है हमारा। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एक क्यू है। क्यू आप समझ चुके हैं कि लेट्स से ये बंदा पहले आया है तो इसका जो काम है वो पहले होगा। ये पहले आया तो ये पहले फ्री होगा, मींस पहले जाएगा। सो आई थिंक इतनी चीज आपको क्लियर है। इट्स अपोजिट टू द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। अगर आप स्टैक के बारे में जानते हैं तो स्टैक आपका काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी लीफो के प्रिंसिपल के ऊपर, और क्यूज हमारा काम करता है फीफो पे। अगर आपको स्टैक का आइडिया नहीं है तो आप स्टैक की वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वी कैन कंपेयर द क्यू विद द रियल लाइफ क्यू एट द सिनेमा टिकट काउंटर। सिंपल, जो कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया। चलिए इसके बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। सो जो हमारे क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमारे ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा होता है एनक्यू। अब एनक्यू में यहाँ पैरेंथेसिस में डेटा पास है, यानी कि जब आपको डेटा एंटर करना है, डेटा डालना है क्यू के अंदर, तो उसके लिए आप एक एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि इंसर्शन, यानी कि ऐड करना डेटा को क्यू के अंदर। सिंपल, ये हमारा जो स्टैक में हम पुश करते हैं उसकी तरह है। हमारा दूसरा ऑपरेशन है वो है डीक्यू। डीक्यू का मतलब होता है हमारा कि रिमूव करना। सो जैसा हम स्टैक में पॉप करते हैं, यहाँ पर हम डीक्यू करते हैं। सो ये दोनों यहाँ के मेन ऑपरेशन है। तो आगे के ऑपरेशन समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा एनक्यू और डीक्यू काम किस तरह से करता है। सो हमने यहाँ पर एम्प्टी एक क्यू बनाया, उसके बाद हमने इसके अंदर एनक्यू करी एक वैल्यू जो कि हमारी रियर से इंसर्ट होती है, और फ्रंट से हमारी जो वैल्यू जब हम पॉप करते हैं यानी डीक्यू करते हैं तब आती है। सो हमारी एनक्यू करने के बाद इसके अंदर एक वैल्यू आ चुकी है, फिर हमने सेकंड वैल्यू एनक्यू करी, दूसरी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, थर्ड वैल्यू हमने एनक्यू करी तो ये थर्ड भी आ चुकी है। सो यहाँ पर ये टोटली इस तरह से आई है कि आपकी रियर से वैल्यू आएगी और आपकी फ्रंट से बाहर आएगी। सो अब इसको देखते हैं, अगर हमें डीक्यू करना है तो अगर हम डीक्यू करेंगे तो हमारी जो पहली वैल्यू सबसे पहले आई थी वो हमारी फ्रंट से बाहर आएगी, और अब दोबारा हम डीक्यू करेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी और तीसरी बार करने पे थर्ड, उसके बाद हमारा क्यू एम्प्टी हो जाएगा वापस। सो इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर है कि एनक्यू और डीक्यू किस तरह से काम करता है, कहाँ से वैल्यूज इंसर्ट होती हैं, कहाँ से वैल्यूज हम निकालते हैं। सो रियर आपकी होती है जहां से वैल्यू आती है, और फ्रंट आपकी होती है जहां से वैल्यूज आप पॉप करते हैं यानी रिमूव करते हैं। तो अभी तक हमने दो ऑपरेशन के बारे में बात करी, एनक्यू और डीक्यू। अभी हमारे तीन ऑपरेशन हो रहा है, एक है हमारा रियर, एक है हमारा फ्रंट। रियर देता है हमारी लास्ट की वैल्यू जो कि हमारी लास्ट इंसर्टेड वैल्यू है। इस केस में अगर आप बात करें तो 3 आपकी लास्ट इंसर्टेड वैल्यू है, तो यहाँ पर रियर आपका 3 रिटर्न करेगा। और जो फ्रंट होता है वो आपकी सबसे पहली वैल्यू जो इंसर्टेड हुई है, जो आपकी पहले नंबर पे वैल्यू है, वो आपको देगा। जैसे अगर यहाँ पर हम करें कि 1 2 3 है, उसके बाद हमने 1 को अगर डीक्यू कर दिया है, उसके बाद अगर हम फ्रंट को कॉल करें तो 2 रिटर्न होगा। और इस केस में जो अभी यहाँ पर इमेज है, इस केस में हमारा 1 रिटर्न होगा, यानी कि जो फ्रंट पे वैल्यू है सबसे आगे, वो वैल्यू आपकी यहाँ पर फ्रंट रिटर्न करने वाला है। उसके बाद अब है इज एम्प्टी। ये सिंपल हमारा जैसा हमने स्टैक में इंप्लीमेंट किया था सेम वैसा ही है कि अगर हमारा क्यू एम्प्टी है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो आप यहाँ एक एग्जांपल से देख सकते हैं। सो अभी तक जो भी हमने चीजें पढ़ी, ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल चीजें थी। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आपका क्यू है वो किस तरह से काम करता है। तो अब चलिए इसको एक्शन में देखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं इसको हम पाइथन लैंग्वेज में। हम अपने VS कोड पे आ चुके हैं। यहाँ पर हमें 5 फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फंक्शंस के नाम लिख देता हूँ कि जो हमें फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं। एनक्यू, डीक्यू, रियर, फ्रंट, इज एम्प्टी। सो ये हमें 5 फंक्शन इंप्लीमेंट करने हैं।
तो चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। जैसा आपने स्टैक को बनाना शुरू किया था उसी तरह हम इसको भी बनाना शुरू करेंगे। तो इसको बनाने के लिए भी हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास, इसका नाम देंगे हम क्यू। उसके बाद इसके अंदर हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इनिट, और इसके अंदर हम कोई वैल्यू यहाँ पास नहीं करने वाले, सिर्फ सेल्फ को छोड़ के। उसके बाद हम यहाँ पर अपना जो लिस्ट है, और बेसिकली इसको हम अभी एरेज यानी कि लिस्ट की हेल्प से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अपनी जो लिस्ट है वो बनाएंगे सेल्फ डॉट एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारी हमने एम्प्टी लिस्ट बना दी। उसके बाद हम अपना पहला फंक्शन बनाएंगे जो कि होने वाला है एनक्यू, और ये लेगा डेटा। अब इसके अंदर जब हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको पता है हमारे क्यू में सबसे आगे डेटा आता है, तो एलिमेंट्स डॉट अपेंड, हम डेटा अपेंड कर देंगे कहाँ पे, यानी कि जो आपका लास्ट में डेटा इंसर्ट हो जाएगा। सो अगर आप इसको इंसर्शन को कॉल करेंगे, इनक्यू को कॉल करेंगे, तो ये बार बार आपका डेटा इंटरनली स्टोर करता जाएगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा मेथड है वो हो जाएगा हमारा डीक्यू। सो डीक्यू मेथड हमारा क्या करेगा, ये सेल्फ को लेने वाला है और ये रिटर्न करेगा। क्या चीज रिटर्न करेगा, क्योंकि अब जो हम वैल्यूज ले रहे हैं इसको हम रिटर्न करेंगे। जो अभी भी हम पॉप करते हैं वैल्यू या रिटर्न डीक्यू करते हैं या हम रिमूव करते हैं, तो उसको हम रिटर्न कर सकते हैं या किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। सो हमारा जो ये डीक्यू मेथड है ये आपकी कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, जो आपकी सबसे पहले नंबर पे है, यानी क्योंकि आपकी क्यू में, अभी इसको मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ और आपको, एलिमेंट्स डॉट पॉप, और जो आपकी वैल्यू है 0th इंडेक्स पे। सो यहाँ पर मैं एक कमेंट डाल के समझा देता हूँ आपको कि अभी लेट से मैं अपने इस क्यू में यहाँ पे लेट से मैंने 1 2 3 4 चार चीजें इंसर्ट करी, तो जब मैं पॉप करूंगा तो वो यहाँ से पहली वैल्यू रिटर्न करेगा। तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए, तो मैं इसलिए 0 इंडेक्स की वैल्यू पॉप कर रहा हूँ। अब हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, अब हमें इंप्लीमेंट करना है रियर। रियर क्या है, जो हमें लास्ट वाली वैल्यू देने वाला है। सो लास्ट की वैल्यू हम कहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, सेल्फ डॉट एलिमेंट्स डॉट, जो हमारा सेल्फ डॉट एलिमेंट्स लिस्ट है, इसमें जो हमारे -1 यानी लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू है वो रिटर्न करेगा ये। उसके बाद हम किसको बनाएंगे, यहाँ पर जो हमारा फ्रंट है उसको इंप्लीमेंट करेंगे सेल्फ, और ये किसको रिटर्न करेगा, जो आपकी वैल्यू सबसे 0 इंडेक्स पे है, तो सेल्फ डॉट एलिमेंट्स, और जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू है उसको हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। अब है हमारा इज एम्प्टी। सो इज एम्प्टी को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये भी आपका सेल्फ लेगा और ये रिटर्न क्या करेगा कि जो मेरी लेंथ है किसकी, सेल्फ डॉट एलिमेंट्स, वो अगर 0 के इक्वल है या नहीं। सो ये चीज ये इंप्लीमेंट करेगा। सो इसका मैं ये पूरा कोड आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो जो हमने यहाँ पर क्यू अपना इंप्लीमेंट किया है वो कुछ इस तरह से है, ये आप देख सकते हैं, और इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और जो ये कोड है ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। सो इस तरह से हम करेंगे। अब अपने क्यू को हम कॉल करते हैं। सो पहले हम कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं, और सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्यू का। सो क्यू इज इक्वल्स टू क्यू, और हम इसको क्यू डॉट एन क्यू इसको परफॉर्म करेंगे। पहले हम डालेंगे 1, और इसको हम बार बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि हमें जो भी वैल्यूज डालनी है इसको अब हम चेंज कर देंगे 2 3 4। सो हमने ये 4 वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो हमारी फ्रंट और रियर की वैल्यू है उसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट क्यू डॉट फ्रंट, और उसके बाद यहाँ पर हम किसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट क्यू डॉट रियर। सो ये वैल्यूज हम प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे इससे पहले हम डाल देते हैं कि ये हमारी क्या है। सो ये रियर की वैल्यू है और ये हमारी फ्रंट की वैल्यू है, तो इसको भी हम यहाँ डाल देते हैं। ओके, फ्रंट, और यहाँ पे ये फ्रंट की वैल्यू है। सो इस तरह से इसको हम प्रिंट करेंगे, और चलिए इतना करके देखते हैं, फिर हम डीक्यू करेंगे इसको। ओके, सो इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम। सो मैंने यहाँ पर इसको रन कर दिया है, और इसको मैं अपने जो थोड़ा ये टर्मिनल है इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा फ्रंट है और जो रियर है। तो फ्रंट पे हमारी वैल्यू है 1 और रियर पे 4, यानी लास्ट वैल्यू हमारी जो इंसर्टेड है वो 4 है। तो चलिए इसको अभी हम इस जूम ही रहने देते हैं थोड़ा आउटपुट देखने के लिए, और अब हम इसकी कुछ वैल्यूज डीक्यू करते हैं, फिर उसके बाद सेम ये चीजें प्रिंट करेंगे। सो पहले एक वैल्यू हम की क्यू डॉट डीक्यू कर लेते हैं, और उसके बाद हम सेम ये 2 चीजें करने वाले हैं, कंट्रोल सी, और उसके बाद यहाँ पर इसको हम रन करेंगे। लेट्स रन इट अगेन।
इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सो देखिए फ्रंट पे अब क्या वैल्यू है आपकी 2 और रियर पे क्या है आपकी वैल्यू 4। सो आप ये देख सकते हैं पहले आपकी वैल्यू कितनी थी 1 एंड 4, जब हमने वैल्यू रिमूव कर दी आपकी एक वैल्यू, तो आपकी अब यहाँ पर फ्रंट पे आ चुकी है 2। सो आई थिंक अब आपको इतनी चीज क्लियर होगी, आपका क्यू किस तरह से काम करता है ये आपको क्लियर होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और बाकी सारे मेथड भी आप इसको रन करके देख सकते हैं। तो आप इसका कोड देख लीजिए और ये कोड मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।